सुंदरपुर जंगल में डेजी अपनी बेटी पीरू और अपने परिवार के साथ रहता था। गिन्नी की मौत के बाद डेजी उसकी बेटी पीरू की देखभाल करता है। पीरू 1 महीने की थी जब उसकी माँ का निधन हो गया। डेजी एक महान पिता होने के नाते उसकी जिम्मेदारी लेता है। घोंसले हाउस में सभी लोग उनका ख्याल रखते हैं। डेजी पीरू के बिना नहीं रह सकता। कोयल और बुलबुल को चिंता थी कि डेजी बिना माँ के लड़की का पालन पोषण कैसे करेगा। वह अपना जीवन अकेले कैसे व्यतीत करेगा। अगर वह जज्बात में आके कोई गलत फैसला ले ले तो। उनके मन में कई सवाल घूम रहे थे, लेकिन डेजी उनकी बात नहीं मानता क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपनी बेटी पर था। 3.5 साल बाद अब पीरू 3 साल 7 महीने की हो गई थी। वह अपने पिता की राजकुमारी है। वह हर किसी की आंखों का तारा है। डेजी सोचता है कि अब पीरू बड़ी हो रही है, इसलिए वह उसे अपने साथ ले जा सकता है। जैसे कि जब उन्हें SISC कोल्हापुर के चेयरमैन का पद मिला, वह सभी को बताता है कि वह पीरू के साथ कोल्हापुर शिफ्ट हो रहा है। हर कोई उसके फैसले से इनकार करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह अपनी बेटी और काम दोनों को संभालने में सक्षम नहीं है। हर कोई उससे फिर से शादी करने और दूसरा मौका देने के लिए कहता है। वह इससे पूरी तरह असहमत है। बड़ी माँ, कृपया मुझे गलत मत समझो, लेकिन मैं अलग रहना चाहता हूँ। मुझे पीरू को भी बड़ा करना है। डेजी, कृपया समझने का प्रयास कर बेटा। तुम अपना पूरा जीवन अकेले नहीं बिता सकते। जिंदगी आसान नहीं है और तुम्हारा एक बच्चा भी है। मैं जानता हूँ बड़ी माँ, जिंदगी इतनी आसान नहीं है। बुलबुल उसे बीच में ही काट देती है। इसलिए मैं कह रही हूँ, तुमको अपने जीवन और अपनी बेटी के लिए एक जीवन साथी की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि हम पीरू से प्यार नहीं करते। हम उससे प्यार करते हैं। वह हमारी आंखों का तारा है, लेकिन जो प्यार सिर्फ माँ दे सकती है वो हम ना दे सकते। जो चाहे करो, लेकिन कृपया मुझे परेशान मत करो। बुलबुल, जो कोने में सब सुन रही थी, आती है और कोयल के कंधे पर हाथ रखती है। बुलबुल उसकी ओर मुड़ती है और पूछती है, बुलबुल प्लीज उसे समझाओ, वह मेरी बात नहीं सुन रहा। मुझे लगता है वह तुम्हारी बात सुनेगा। भाभी, मैं कोशिश करती हूँ। इसी उम्मीद के साथ वे डेजी के कमरे में जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है। जवाब आता है, अंदर आ जाइए। बुलबुल दरवाज़ा खोलती है और अंदर जाती है। वह देखती है कि डेजी अपने आंसू पोंछ रहा था और जबरदस्ती मुस्कुरा रहा था। डेजी, क्या पीरू सो रही है? वह सर हिलाता है और सोफे पर बैठने का संकेत देता है। माँ, आप क्या चाहते हैं? डेजी, तुम बहस करो, लेकिन मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है कि कोयल भाभी ऐसी लड़की ढूंढ रही है जो न सिर्फ तुम्हारी बल्कि पीरू की भी देखभाल करेगी। तुम प्लीज पीरू के बारे में सोचो। वह माँ के प्यार से वंचित है। तो मेरा अनुरोध है कि तुम अपने लिए सोचो या नहीं, पर एक बार पीरू के लिए सोचो। वह बहुत छोटी है। डेजी अपनी बेटी की ओर देखता है। वह माँ के बिना अपने जीवन से कैसे उभरेगी? तुम हमेशा उसके साथ नहीं रहोगे। डेजी, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? डेजी अपनी गहरी सोच में था। वह पीरू को देख रहा था। वह होश में आया और सिर हिलाया। कृपया इस पर विचार करो। वह पीरू का सिर सहलाती है और चली जाती है। यहाँ कमरे में डेजी सो नहीं पा रहा है। वह बार बार पीरू की ओर देखता है। अपनी माँ के शब्दों के बारे में सोचता है। माँ सही कह रही है। अगर मेरे पास माँ है तो मेरी बेटी के पास भी होनी चाहिए। मैं उसे माँ दूंगा। वह अपनी प्यारी बेटी का माथा चूमते हुए उससे लिपटकर सो जाता है। अगले दिन वह कुछ दस्तावेज देख रहा था जब नीना पीरू के साथ कमरे में प्रवेश करती है। डेजी भैया, पीरू तैयार है। क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स नीना, जो चाहे मांग लो। तुमने शादी के बारे में क्या सोचा था? नीना, मुझे पता है और मैं इसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को माँ ना होने की वजह से कोई अपमान सहना पड़े। आप सही कह रहे हैं भैया, लेकिन मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या आप उस लड़की को अपने जीवन में जीवन साथी की जगह देंगे? मैं ये नहीं जानता नीना, और मैं इस पर चर्चा भी नहीं करना चाहता। आगे की बात है। मुझे बड़ी माँ और माँ को भी अपने फैसले के बारे में बताना है। वह पीरू के साथ चला जाता है और उसे स्कूल छोड़ता है। फिर घर के लिए आता है और अपनी माँ से बात करता है। बड़ी माँ, मैं यहाँ हूँ। डेजी,
तुम मेरे कल की बात के बारे में क्या सोचते हो? हाँ माँ, मैं इस शादी के लिए सहमत हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं उससे मिलना चाहता हूँ जिस लड़की को आपने चुना था। धन्यवाद डेजी। बाकी तो मिलन की बात है, मैं उन्हें फ़ोन करके पूछ लूँगी। लेकिन मैं जल्दी से जल्दी उनसे मिलना और बात करना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे बात करने दो। वह बात करती है और उनकी शाम की बैठक तय करती है। डेजी कीकी से मिलता है। डेजी उसे अपनी बेटी के बारे में बताता है। कीकी नौकरी जारी रखना चाहती है। वह उसे अपनी बेटी से मिलवाता है। क्या पीरू कीकी को अपनी माँ के रूप में स्वीकार करेगी?